हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज तुझे देखकर हंसते हैं जो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दे सब कुछ ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी गंवाया था बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक गाँव में एक महान संत हुआ करते थे। वो संत बड़े चमत्कारी थे। पूरे गांव वाले उनके चमत्कार को मानते थे। संत का एक पैर नहीं था और संत दिव्यांग थे, लेकिन फिर भी वो जब जब नाचते थे तो गांव में बारिश होती थी। गांव वाले पहले तो कुछ नहीं समझते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव वालों को विश्वास हो गया कि संत जब जब नाचते हैं तब गांव में बारिश होती है। गांव वाले इस संत को बहुत मानने लग गए थे। और जब भी गांव में बारिश नहीं होती तो किसानों की फसल सूखने लगती, तो सारे गांव वाले मिलकर उस संत के पास जाते थे और उनसे निवेदन करते थे कि बाबा जी, अगर आप आज नृत्य करें तो शायद गांव में बारिश हो जाएगी और हमारा गांव सूखे में पड़ने से बच जाएगा। तो वाकई में उस दिन बारिश हो जाती थी। एक बार शहर से 4 लड़के घूमने के लिए उस गांव में आए। वो गांव में घूमे फिरे, गांव वालों से मिले और गांव वालों से बातचीत के दौरान गांव वालों ने उनको संत के बारे में बताया कि जब भी उनके गांव में बारिश नहीं होती तो गांव में ये संत नाचते हैं और गांव में बारिश होने लगती है। ये सुनकर लड़कों को विश्वास नहीं हुआ और वे हंसने लगे। उन्होंने गांव वालों का बहुत मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि शहर के लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हर फील्ड में उन्होंने तरक्की कर ली, लेकिन आज आप इन अंधविश्वासों में यकीन करते हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बाबा नाचे और बारिश हो जाए। अगर ऐसा है तो हम भी बोल देते हैं कि आज हम नाचेंगे तब बारिश होगी। गांव वाले इन चारों लड़कों को लेकर संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, ये लड़के शहर से आए हैं और ये हमें कह रहे हैं कि आज हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी। तो संत ने कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है, देखते हैं किसके नृत्य करने से बारिश आती है। और पहले लड़के ने शुरुआत की। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद वो थक गया और उसे लगा कि अब उससे नहीं हो पाएगा। इसके बाद वह बैठ गया। अब दूसरे लड़के की बारी आई जो थोड़ी देर में थक गया। ऐसा करके चारों लड़के थक गए और बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। अब बाबा जी की बारी आई। बाबा जी ने नृत्य करना शुरू किया। काफ़ी देर तक वो नृत्य करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बाबा जी नृत्य में एकदम से लीन हो गए और सुबह से दोपहर हो गई, पर बाबा जी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब दोपहर से शाम होने को आई। जैसे ही अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और उस शाम को जोरों से बरसात होने लगी। लड़कों को भी ये चमत्कार देखकर हक्के बक्के रह गए और उस संत के चरणों में गिर गए और माफ़ी मांगी। उन लड़कों ने संत से पूछा कि बाबा जी, आपने ये चमत्कार कैसे किया। तो संत ने जवाब दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो सोचता हूँ कि बारिश होगी, और मैं जब तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि 2 बातें हमेशा मानकर चलनी चाहिए। पहली, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और दूसरी कि आप तब तक मेहनत करेंगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा तो आप अपना लक्ष्य मत बदलिए, बल्कि अपने प्रयास करने का तरीका बदलिए। जिस दिन आप अपने प्रयास करने का तरीका बदल देंगे, उस दिन लक्ष्य आपके पास अपने आप आ जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।